दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज का पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें हमने फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है ये सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज हम फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद उसे सेटअप कैसे करना है, क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और हमारा सबसे पहला पोस्ट क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ी नजर डालेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये रहा वो पेज जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था टीएस शूज के नाम से। अब हम सबसे पहले जो है आपके पेज पर ये जो ऑटोमेटिकली ये दो पोस्ट डाले हुए हैं फेसबुक ने वो हटाएंगे, क्योंकि उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिकॉज द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस आर ऑलरेडी इन द पेज राइट नाउ। तो उन्हें वो दिखाओ जिसके लिए वो आपके पेज पर आए हैं। तो इसे यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके हम यहाँ पर हाइड फ्रॉम टाइमलाइन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह कवर इमेज को भी हम यहाँ से हटा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से वो कवर इमेज और प्रोफाइल इमेज दोनों भी हट गए हैं। अब इसके बाद आप अबाउट सेक्शन में जाइए, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर एडिट पेज इन्फो पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है जनरल ऑप्शन है, यहाँ पर नेम तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आप कुछ यूजर नेम रखना चाहते हैं, कुछ यूनिक नाम, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे बॉक्स में 255 के वर्ड्स लिमिट तक आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपने जो ये पेज बनाया है इसका पर्पस क्या है। इसके बाद हमने यहाँ पर कैटेगरीज ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी है, आप देख सकते हैं शू शॉप और शॉपिंग एंड रिटेल। बढ़ेंगे आगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आप इंडिया सिलेक्ट कीजिए, अपना फ़ोन नंबर ऐड कीजिए, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कीजिए और वेबसाइट अगर आपकी है तो उसका जो URL है यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद है लोकेशन। इस बॉक्स में आप अपना प्रॉपर लोकेशन मैन्युअली डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे आके आपकी जो लोकेशन है इस रेड पिन को आप वहाँ पर जाके ड्रॉप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड्रेस और सिटी पोस्ट कोड है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो सर्विस एरिया का बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है। अब समझिए कि आपकी जो ये शॉप है शूज़ की, इसकी आप डिलीवरी करते हैं लेकिन एक सर्टन एरिया में। अगर आपका ये जो शॉप है खारघर में, जो कि नवी मुंबई में आता है, वहाँ पर स्थित है, तो आप अगर चाहते हैं कि नवी मुंबई का जो एरिया है आपको पूरा कवर करना है, वहाँ तक आप पूरी डिलीवरी की सर्विस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सर्विस एरिया डाल सकते हैं मैन्युअली। आगे है आवर्स। यहाँ पर आप अपने हिसाब से बिजनेस के ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स के हिसाब से आप अपना जो है स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगर समझिए कि जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन शुरू थी 3 महीने के लिए, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली किसी का बिजनेस चालू था नहीं, तो यहाँ पर आप ये जो है बॉक्स आपको दिया हुआ है ऑप्शन परमानेंटली क्लोज का, तो यहाँ पर अगर आप टिक करेंगे तो आपके पेज पे जो भी विजिटर्स आएंगे वहाँ पे उनको ये स्टेटस दिखाई देगा कि फिलहाल के लिए जो बिजनेस है या फिर ये जो शॉप है वो परमानेंटली क्लोज है। उसी तरह बाकी के ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। कोविड-19 से रिलेटेड अगर आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके फेसबुक पेज पर विजिटर्स को दिखाई देगा। मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अपने वेबसाइट की लिंक डालनी होती है, जहाँ पर आपने अपने वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ मेंशन किया है। जैसे कि अगर आप कोई गेस्ट या कस्टमर्स की कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ईमेल एड्रेस फॉर मेलिंग लिस्ट, तो वो जो डिटेल्स है कस्टमर्स की वो कभी भी किसी भी तरह से मिसयूज़ नहीं की जाएगी कंपनी की तरफ से। ये सारी चीज़ें आप प्राइवेसी पॉलिसी में आप अपडेट कर सकते हो, उसकी लिंक यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके नीचे का जो बॉक्स है इसे फिलहाल आप स्किप कर सकते हो, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। नीचे आप देख सकते हैं प्राइस रेंज है, अलग अलग तरीके प्राइस रेंज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो अदर अकाउंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर बॉक्स में आपका अगर इंस्टाग्राम का आईडी है तो यहाँ पर आप वो अपनी आईडी डाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल इस विंडो को हम लोग क्लोज करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको कौन सी और कितने पोस्ट आपके पेज पर डालने हैं। So my suggestion would be at least 4 to 5 will be a good idea. But again, उससे पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने अपने पेज पर बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट की है, जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की थी अबाउट सेक्शन के बारे में। नहीं तो विजिटर्स को आप प्रोफेशनलिज्म का एहसास नहीं दिला पाओगे, जो कि आपके बिजनेस के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपका पेज ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको मिनिमम 4 से 5 पोस्ट डालने ही होंगे। अब वो आप क्या डाल सकते हैं ये जानने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे।
अब पोस्ट क्या डालें? तो सबसे पहले आप एक माइलस्टोन का पोस्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं फेसबुक का नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो माइलस्टोन पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखा। हो सकता है कि शायद FB ने उसे हटा दिया हो, पर आप फिर भी वो पोस्ट डालना चाहते हो तो FB के क्लासिक वर्जन पे जाने के लिए हम यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्विच टू क्लासिक फेसबुक। इसको क्लिक करते ही हमारा क्लासिक वर्जन जो है फेसबुक का वो ओपन हो जाना चाहिए। तो ये रहा फेसबुक का क्लासिक वर्जन। अब यहाँ पर हम लोग माइलस्टोन का पोस्ट कैसे डालना है वो सीखेंगे। यहाँ पर आप दिए गए 3 डॉट्स पे क्लिक करें। एकदम आखिर में आप देख सकते हैं ऑप्शन क्रिएट माइलस्टोन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम टाइटल डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर टाइटल डाल दिया है वी आर नाउ ओपन। लोकेशन में यहाँ पे डाल दूंगा और डेट जो है मैं आज की रखूंगा। स्टोरी में अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर जाके आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो आपके पीसी में जो आपने सेव की है, या फिर अपलोड फोटोज पे जाकर फोटो अपडेट कर सकते हो, नई फोटो ले सकते हो। तो यहाँ पर फोटो डालना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। अगर जैसे कि आप ये जो शॉप मैंने क्रिएट की है शूज़ की या फिर लेडीज़ अपैरल की, जो भी आप कहे, तो अगर उसकी ओपनिंग है और मैं चाहता हूँ कि लोग आए, बहुत से ज़्यादा लोग इस पेज पर आए और इस पेज को देखें और लोगों को पता चले कि मैंने नया बिज़नेस चालू किया है, तो आप उनको फ़ोटोज़ के माध्यम से दिखाना चाहोगे कि आपका जो शॉप है वो कितना अच्छा है, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हो, और फिर जाकर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपने क्रिएट किया हुआ माइलस्टोन यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अगर इसमें आपको फिर से जाके कोई चेंजेस अगर आपको करनी है तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें और एडिट माइलस्टोन पे क्लिक करें। यहाँ पर जाके आप चेंजेस वापस कर सकते हैं। जैसे कि इस लोगो को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो लोगो जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो बिज़नेस है, ये शॉप है, हम नया ओपन करने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लैग वाला आइकन है ये अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। ये सब चेंजेस करके आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दे, चेंजेस हो जाएंगे आपके पेज पर। मैं इसे फ़िलहाल डिस्कार्ड कर दूंगा। अब इसके आगे अगर आप इसी क्लासिक वर्जन में काम करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं आपको नेवर वर्जन में वापस लेके जाऊंगा। हम आ गए अपने फेसबुक के नए वर्जन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है वो पोस्ट आपको विजिबल है। अब पहली पोस्ट तो आपने डाल दी, यहाँ पर आपने बता दिया कि आपका जो बिजनेस है वो अभी ओपन है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई ओपनिंग की पार्टी रखी जाए, राइट, तो उसके लिए आप एक नया पोस्ट डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ एक बार आपका जो बिजनेस है वो शुरू हो जाए, या फिर समझिए कि आपका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है और अभी जाके आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया है, तो आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स या फिर ऑफर्स, डील्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप पास्ता के लिए बहुत पॉपुलर है, तो आप कुछ ऐसी एक कैची लाइन डाल सकते हैं, फिर ऐसी पोस्ट डाल सकते हैं जैसे कि अगर भटक गए हो अपना रास्ता तो आ जाए खाने हमारा पास्ता। दोस्तों ये जस्ट एग्जांपल था, तो आप कुछ ऐसा ही डाल सकते हैं अपने फॉलोअर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। अगर आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं तो जाकर दूसरे बिजनेस के FB पेजेस को देखो कि वो क्या क्या कर रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करके देखो। तो इसी तरह से जो है आपको आपकी जो FB पेज है वो सेटअप करनी है सबसे पहले, बिफोर यू गो एंड फॉरवर्ड द इनवाइट्स, राइट, टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में FB पेज से रिलेटेड कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।